हेलो एवरीवन, ये हूँ मैं निशा चौधरी और ये मेरे हस्बैंड संजीव। और हम आ गए हैं एयरपोर्ट क्योंकि हम लोग जा रहे हैं घूमने। हमारी एनिवर्सरी थी, हमने सोचा चलो एक ट्रिप प्लान कर लेते हैं। हम लोग जा रहे हैं मालदीव्स। ये हमने क्रॉस कर लिया है ड्यूटी फ्री। सोचा चलो यहाँ तो बहुत दिल्ली में तो मनाते रहते हैं, सेलिब्रेट करते रहते हैं, इस बार कहीं बाहर चलते हैं घूमने, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने। और ये हमारा एयरपोर्ट, ये हमारे पायलट्स। और मैं बहुत एक्साइटेड थी जाने के लिए क्योंकि मैं तो बहुत घुमक्कड़ हूँ और मैं हमेशा ही बहुत एक्साइटेड रहती हूँ जाने के लिए भी। मतलब खैर मेरे हस्बैंड भी बहुत शौक़ रखते हैं घूमने का, इसीलिए हम लोग जाते रहते हैं घूमने। अभी हम वेटिंग एरिया में दोनों वेट कर रहे हैं और ये हम बैठ गए अपनी फ़्लाइट में। और एज़ यूजुअल विंडो सीट पे तो मैं ही बैठूंगी क्योंकि बादल बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये तो आपने डायलॉग सुना ही होगा। और ये मेरा फेवरेट टाइम होता है जब मैं बादलों में खोई रहती हूँ, देखती रहती हूँ। और चलिए इतने बादल चल रहे हैं, मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं निशा चौधरी, मैं दिल्ली से हूँ क्योंकि मेरा फर्स्ट व्लॉग है, आप लोग मुझे जानते तो नहीं होंगे। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो यूपी से हैं, दादरी से। और हम लोग दोनों बहुत घुमक्कड़ हैं, हम दोनों को बहुत शौक़ है घूमने का। तो हम एनिवर्सरीज़, बर्थडेज़ मौका ढूंढते हैं कि चलो अभी तक जब तक पैर चल रहे हैं घूमते रहते हैं। बाद में बूढ़े होने के बाद तो शायद नहीं जा पाएंगे, तो हम अपने यंग एज का, इस एज का हम पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो लगता है अच्छे से अभी घूम लें। और ये मेरे प्यारे प्यारे बादल, जो मेरा बेस्ट पार्ट है। मैं कभी कोशिश करती हूँ, ऐसे तो नहीं सोती, मुझे फ़्लाइट में नींद नहीं आती क्योंकि मुझे पूरा टाइम बादल देखने होते हैं। मैं देखती हूँ सारे लोग सो जाते हैं लेकिन सिर्फ मैं अकेली जगी होती हूँ। और ये हम आ गए अपनी डेस्टिनेशन मालदीव्स पे और सच में बहुत सुंदर था। अभी तो खैर हम अपने आइलैंड पे नहीं गए हैं, अभी हम एयरपोर्ट के बाहर आए हैं। अब हम बोट में बैठ के अपने आइलैंड पे जाएंगे क्योंकि हमारा प्राइवेट आइलैंड था। पब्लिक आइलैंड और प्राइवेट आइलैंड दो होते हैं। और प्राइवेट पे जाने के लिए आपको फ़्लाइट के बाद एयरपोर्ट से आपको मोटर बोट लेनी होगी। ये हम बैठ गए बोट में और ये इतना ऊपर नीचे दाएं बाएं हो रही थी कि मुझे तो चक्कर आ गया था। लेकिन ये भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और काफ़ी मतलब 2-3 घंटे इसमें लगे रहे, तो मुझे तो बहुत प्यूकिश भी फील हो रहा था, पर बहुत मज़ा आ रहा था। और थोड़ी थोड़ी दूरी पे ऐसे मौसम चेंज हो रहा था जैसे किसी और ही जगह पे आ गए हैं। पीछे धूप निकल रही है, थोड़े आगे आए तो इतना क्लाउडी है, उससे आगे आए तो इतनी ज़ोर से बारिश थी। एक अलग एक्सपीरियंस था। और वेव्स इतनी ऊपर नीचे पर बहुत अच्छा लग रहा था। अगर आप लोगों को चक्कर नहीं आते मेरी तरह तो आप बहुत एंजॉय करेंगे, पर मैं थोड़ा सा हो गई थी, थोड़ा प्यूकिश फील हो रहा था मुझे, बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ये भी। और क्योंकि मुझे आइलैंड पहुंचने की भी बहुत एक्साइटमेंट थी ना, इसलिए भी। ये देखिए पीछे मौसम ठीक था और एकदम से इतनी हैवी रेन थी, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था कि कोई मिसहैपनिंग ना हो जाए। लेकिन सब कुछ बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। और ये जो हमारा ये बोट चला रहा था, ये हमें थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, पीछे से हमें नॉर्मल करने के लिए गाने गा रहा था, हंस रहा था ज़ोर ज़ोर से। तो ये भी अलग एक्सपीरियंस था, बहुत फ़न करा रहा था हमें, ताकि हम लोग डरे ना। कुछ लोग जैसे मेरी तरह फर्स्ट टाइम बैठे थे इसमें, और वेव्स बहुत अप डाउन हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि पलट ही जाएगी जैसे। और पानी भी अंदर आ रहा था आगे से, विंडोज़ तो क्लोज थी बट फ्रंट से आ रहा था थोड़ा बहुत। बट वो बोल रहा था कोई बात नहीं है, बहुत नॉर्मल है, डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो चिल्लाने लगी थी कि कुछ हो ना जाए, पर नहीं हुआ कुछ। इतना बड़ा सी, और लगता है ना आसपास कुछ नहीं, कुछ हो गया तो कैसे होगा, लेकिन टचवुड कुछ नहीं हुआ, सब कुछ बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। अब हमें पहुँचते पहुँचते रात हो गई, 3 घंटे से भी ज़्यादा हमें इसमें लगा। और अब हमारा आइलैंड, हमें कुछ लाइट्स दिखी, लगा चलो कुछ दिख रहा है, अब आ गए हैं। ये आइलैंड पे पहुँचने के बाद हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, बता रहे हैं वाईफाई कनेक्शन का और अपने रूम्स में जाना, कोई
प्रिकॉशन लेना, कैसे करना है, सभी हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। बट मैं एक्चुअली इनको बस रिकॉर्ड कर रही, वैसे मैं ध्यान नहीं दे रही थी, मुझे अपना विला देखना था क्योंकि हमने वाटर विला और बीच विला दोनों करे थे। तो पहले हम जा रहे थे अपने वाटर विला में, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी, बहुत सारी वीडियोस देख कर गई थी क्योंकि, बट पता नहीं लग रहा था कि एक्चुअल में ऐसा है जैसा दिखाते हैं वीडियोस में। तो बहुत ही सुंदर लगता है क्योंकि इतनी रात हो गई थी ना, इसमें कुछ इतना दिख नहीं रहा था। अब ये वुडन प्लैंक बना हुआ है, इस पे चल के हम अपने विला में जा रहे हैं। ये है मेरा विला। ये 2 विलास आमने सामने थे और प्राइवेसी का काफ़ी ध्यान रखते हैं। ये मैं भी आपको रूम दिखाऊंगी। पहले हम डिनर के लिए आगे, बहुत भूखे थे। और ये हमारा अहमद फुशी आइलैंड रिजॉर्ट, बहुत सुंदर था। उसके बाद हमारे एंटरटेनमेंट के लिए उन्होंने बॉलीवुड नाइट रखी थी और सारे इंडियन म्यूज़िक सॉन्ग्स बज रहे थे, बॉलीवुड सॉन्ग्स। इन अंग्रेज़ों को तो मुझे लग रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन हम इंडियंस ने बहुत एंजॉय किया। और मैंने भी डांस किया था, बट मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि तुम मोटी लग रही थी, इसलिए मैंने तुम्हारी वीडियो नहीं बनाई। बट मैंने तो बहुत इन्जॉय किया। अब चाहे मैं मोटी लग रही थी, मैं पतली लग रही थी, मैंने बहुत इन्जॉय किया। ये सब इंडियंस ही नाच रहे हैं क्योंकि बॉलीवुड थीम थी और सारे बॉलीवुड के सॉन्ग्स थे, रेट्रो सॉन्ग एंड ऑल। मुझे बहुत मज़ा आया। और ये देखिए हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग, जस्ट लुक एट द व्यू। ओ माय गॉड, इतना सुंदर लग रहा था ये। रात को भी मैं बहुत देर बालकनी में खड़ी रही, पर मैंने वीडियो नहीं बनाई, कुछ दिख नहीं रहा था। लेकिन सुबह जो व्यू था ना, ग्रीन ब्लू और ये क्लाउड्स वाइट, इनका जो कॉम्बिनेशन बना हुआ था, ये बहुत ही सुंदर था। ये देखिए सारे विलास ऐसे बने हुए हैं और ये नीचे स्टेयर्स से नीचे जाके आप, खैर मुझे स्विमिंग नहीं आती, डर लगता है, लेकिन जो करते हैं स्विमिंग उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता होगा। इतना मतलब एंडलेस सी, कोई एंड ही नहीं है। ये हमारा वुडन प्लैंक, पानी का कलर ग्रीन था, बहुत सुंदर लग रहा था। और ये ना हनीमून कपल्स के लिए, या मतलब कपल्स के लिए, बच्चे भी थे वहाँ पे, ऐसा नहीं, कुछ आए थे हस्बैंड वाइफ जिनके साथ बच्चे भी थे। बट मुझे पर्सनली लगा कि बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए तो यहाँ इतना कुछ है नहीं, बस एक प्राइवेट आइलैंड है जहाँ आपको छोड़ दिया जाता है कि अपना एंजॉय करो, घूमो। बहुत पीसफुल है, बहुत शांति थी यहाँ पे। लेकिन कपल्स के लिए और स्पेशली जो हनीमून के लिए अगर कोई प्लान कर रहे हैं तो मैं कहूँगी ये बेस्ट जगह है। ये हम लोग पिक्चर्स, चलिए आपको वॉशरूम दिखाती हूँ। मैंने रूम थोड़ा मेसी कर दिया है। रूम्स भी बहुत अच्छे थे, बहुत क्लीन थे, बहुत अच्छे थे, इनकी सर्विस भी बहुत अच्छी थी। और ये हम निकले बाहर घूमने और मैं एज यूजुअल अपने फ़ोन पर मुझे किसी ने बोला था वहाँ बहुत बड़ी बड़ी लिजर्ड्स होती है, तो मैं थोड़ी सी डरी हुई थी कि मुझे लिजर्ड ना मिल जाए, मेरे हस्बैंड। और ये हम, बहुत धूप थी, दिन में बहुत धूप थी, जबकि मेरी एनिवर्सरी आती है नवंबर के एंड में। और दिल्ली में तो काफ़ी प्लेजेंट था वेदर, लेकिन वहाँ पे क्योंकि बारिश भी हुई थी और मतलब ह्यूमिड था और धूप, दोपहर को तो बहुत धूप थी, मतलब अम्ब्रेला के बिना। और अगर आप सनशेड्स नहीं लेके गए, गॉगल्स नहीं लेके गए अपने, तो आप आँखें नहीं खोल पाएंगे क्योंकि पानी पे जब धूप पड़ती है एकदम रिफ्लेक्ट करती है। इसलिए अपनी अम्ब्रेला और शेड्स लेके जाइएगा, सिर्फ कुछ घंटों के लिए जब धूप होती है। अदरवाइज़ तो बहुत अच्छा था मौसम। हाँ, गर्मी थी, थोड़ा ह्यूमिड था क्योंकि बारिश हुई थी, बट वहाँ पर तो मॉडरेट ही रहता है। मैंने उनके स्टाफ से पूछा कि यहाँ नवंबर में ऐसा मौसम है तो जून में क्या होता होगा। उन्होंने बोला यहाँ मॉडरेट रहता है, ऐसा नहीं है, ऐसा ही आपको मिलेगा जून जुलाई में भी। बट ठीक था, बेरेबल था, इतनी गर्मी नहीं थी कि आप बेयर ना कर पाएँ, बट ठीक है, दिल्ली वाली भयंकर गर्मी नहीं थी वहाँ पर, लेकिन हाँ गर्म था, वेदर था। अब ये हम जा रहे हैं, ये हमने रूम अपना मतलब विला, ये हमारा वाटर विला है, सॉरी बीच विला है। वो वाटर विला था, ये बीच विला है। चलिए आइए आपको अपना बीच विला दिखाती हूँ। ये भी बहुत अच्छा था, वाटर विला तो अमेजिंग था ही, वो तो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। बट ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, अपना रूम और रूम के सामने एंडलेस सी, अपना पर्सनल आपका प्राइवेट बीच
आपकी प्राइवेसी का बहुत ही ध्यान रखते हैं ये लोग। मतलब हस्बैंड वाइफ अगर कपल्स गए हैं, आप लोग नहीं इतना किसी और से फालतू बात करना चाह रहे हैं, मतलब आपको प्राइवेसी चाहिए, आप लोग एक पीसफुल ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत ही अमेजिंग है। और मैं तो वैसे ही बहुत एक्साइटेड हो गई थी बीच देख के। देखिए कितना सुंदर लग रहा है बीच। हाँ, लेकिन अगर आप मेरी तरह लिजर्ड से बहुत डरते हैं तो प्लीज़ थोड़ा अवेयर रहिएगा। यहाँ पे ये मेहमान भी दिखते रहते हैं उल्टे पुल्टे से, मुझे थोड़ा इनसे डर लगता है। और बीच है इसलिए इसकी वजह से लिजर्ड्स, मॉनिटर लिजर्ड्स वगैरह यहाँ पर कहते हैं। थैंक गॉड, थैंकफुली मुझे नहीं दिखी, मैं बच गई। बट देखिए यहाँ का सैंड जो है ना वाइट कलर का है, जैसे हमारे डेजर्ट में होता है ब्राउन, या ऐसा नहीं है, ये वाइट कलर का है। अब आपको एक अमेजिंग चीज़ दिखाती हूँ, ये देखिए, ये है हमारा ओपन वॉशरूम। अगर नहाना है, ये देखिए यहाँ शावर लग रहा है, यहाँ पर ये रहा शावर, यहाँ पर नहाइए। जो कि मेरे लिए बहुत ही अजीब हो गया था कि अरे कोई देखेगा या कोई देख ले, ना भी देखे, बट ऐसा लग रहा था कि ओपन में कैसे नहा लें। बट वैसे तो प्राइवेसी है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई देख लेगा या तुम्हारी ज़रा सी भी प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी, बट स्टिल थोड़ा हम लोगों को, मुझे तो बहुत अजीब लग रहा था, बट समहाउ आई मैनेज। और ये वॉशरूम ये इतना कुछ खास नहीं था। बीच विला में ये वॉशरूम्स थे, लेकिन वाटर विला के वॉशरूम्स बहुत अच्छे थे। और ये हमारी मैंडेटरी वीडियोस, इसी के लिए तो जाते हैं वीडियोस बनाने। ये मेमोरीज होती हैं, बाद में बहुत अच्छा लगता है जब घर आके देखते हैं और कुछ टाइम बाद देखते हैं। ये हमारी मिरर सेल्फी, ये तो बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि ये हम दोनों यहाँ रिलैक्स करते हुए, ऐसा लग रहा था कि यार कहाँ आ गई, इतना कोई घर का काम नहीं करना, खाना बनाना, लंच डिनर, कोई टेंशन नहीं, इतना रिलैक्सिंग। और ये मैं कोक ऐसे पी रही हूँ जैसे मैं कोई कॉकटेल ड्रिंक पी रही हूँ, मज़े लेती हुई। ये मैं प्रिटेंड कर रही हूँ कि मैं पता नहीं क्या ही पी रही हूँ, बट मैं कुछ नहीं पी रही, मैं कोक पी रही हूँ। और ये हम इस टाइम थोड़ा सा ह्यूमिड लग रहा था, आपको मेरा फेस देख के भी लग रहा होगा थोड़ा ऑयली, क्योंकि दिन में वहाँ होता है ह्यूमिड, गर्मी लगती है। और ये क्योंकि ये ओपन है तो ये यहाँ पे एसीज़ भी नहीं है, इन्होंने जो एरिया बनाया हुआ है मोस्टली यहाँ पर ओपन है। ये है कि आप यहाँ आइए मालदीव्स और नेचर का मज़ा लीजिए। ये नहीं कि आप एसी चलाया और बैठ गए, लंच भी एसी में, डिनर भी नहीं, वो ओपन स्पेस में है सारा। अब ये देखिए यहाँ पे एसी वर्क ही नहीं करेगा क्योंकि ये सारा ओपन है, तो हमें थोड़ा सा, हम लोग अब कहीं स्टे करते हैं तो हमें तो आदत है पूरा एसी रहने का, क्योंकि दिल्ली में बहुत गर्मी होती है। बट ये लोग बीच, इन्होंने नेचर का पूरा ध्यान रखा है कि आप नेचर को एंजॉय कीजिए, चाहे थोड़ी गर्मी लग रही है। और ये लोग इतनी धूप में, देखिए कुछ लोग ना पूरा एंजॉय करते हैं, धूप गर्मी उन सब का वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उन सब के उनके लिए वो अपना एंजॉय करते हैं। एक्चुअली यहाँ बैठ के इन लोगों को देखना भी ना बहुत बड़ा शांति सी मिल रही थी, इनको देख के बहुत अच्छा लग रहा था। ये रात को मेरा विला, मतलब मेरा रूम बाहर से बहुत सुंदर लग रहा था। आपको यहाँ कुछ नहीं करना, बस जाइए और बैठ जाइए, बस तो ही इतनी शांति मिलेगी ना, बहुत ही ज़्यादा। सनसेट हो रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ से जाने का ना सच बताऊँ बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, और घर भी देखना था। बच्चों को छोड़ के आई थी क्योंकि हमारी एनिवर्सरी थी, इसलिए हम दोनों ही आए थे, हस्बैंड वाइफ, बच्चे घर पे ही थे। और शाम हो गई है, ये जिस दिन हमें जाना था उससे एक दिन पहले का, मतलब शाम का है। और मुझे लग रहा था कि मैं तो आज रात को सो ही ना, क्योंकि मुझे जाना है तो मैं पूरा घूम लूँ, कितना एंजॉय कर लूँ। देखिए कितना आइसोलेटेड लग रहा है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत क्राउडेड है, और ऐसा नहीं कि आइलैंड में लोग नहीं थे, काफ़ी कपल्स थे, काफ़ी लोग थे, बट बहुत प्राइवेसी का ध्यान रखते हैं आप। मतलब अगर आपको शांति में रहना पसंद है, इतना क्राउडेड नहीं पसंद, पार्टी पीपल नहीं है, तो आपके लिए बहुत अच्छी जगह है ये।
ये नेक्स्ट मॉर्निंग का जिस दिन हमें जाना था, और मैं उठ गई थी 4 बजे। मैंने बोला मैं ये मिस नहीं कर सकती क्योंकि मुझे अब जाना है, क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत होती है, तो वही 5-6 बजे से धूप आ जाती है। मुझे सनराइज़ देखना था। ये हमारी वीडियो, मैंने बोला अपने हस्बैंड को प्लीज़ मेरी वीडियो बना लो, यही मेरी मेमोरीज़ है। और ये हम आ गए फिर से अपनी मोटर बोट में माले एयरपोर्ट के लिए निकलते हुए। फिर से वही मुझे ऊपर नीचे अप डाउन लेफ़्ट राइट फिर से एक बार झेलना था, इसलिए मैंने ब्रेकफास्ट थोड़ा लाइट किया था, क्योंकि मैं ज़्यादा हैवी कर लेती तो इसमें तो मैं तो पूरी घूम ही जाती, मुझे चक्कर आ जाते। 3 घंटे इसमें ऊपर नीचे बोट में, तो पेट में दर्द होने लगता है, इसलिए मैंने बहुत लाइट सा ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि खाना मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना व्यू इम्पोर्टेंट है। तो मुझे यहाँ पे चक्कर खा के बेहोश नहीं होना था, मुझे एक सेकंड का व्यू देखना था। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर है सच में। वैसे तो आप पब्लिक आइलैंड पे भी जा सकते हैं, स्टे कर सकते हैं, बट जो मज़ा प्राइवेट आइलैंड में है ना, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है पब्लिक आइलैंड से। लेकिन एक्चुअल मालदीव्स जो है वो है प्राइवेट आइलैंड। पब्लिक में ये अगर आप थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, वहाँ का थोड़ा और कल्चर वगैरह देखना चाहते हैं, तो आप प्राइवेट आइलैंड पे पब्लिक पे स्टे करें। लेकिन अगर आप पीसफुल ट्रिप के लिए जा रहे हैं, या आप कपल हैं, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, आप हनीमून कपल हैं, तो बिल्कुल ही उसी पे जाइएगा, प्राइवेट पे ही जाइएगा। हम चले अपनी बोट में, मोटर बोट पे बैठ के। स्टार्ट नहीं हुई, जब स्पीड पकड़ती है ना तो इतनी ज़ोर से ऊपर नीचे करती है कि, और आवाज़ इतनी भयंकर आती है। ये हम आ गए माले एयरपोर्ट। हमारा एयरपोर्ट बहुत सुंदर है, ये बस एवरेज था। IGI एयरपोर्ट, तो ये नहीं कि मैं इंडियन हूँ इसलिए मैं झूठी तारीफ़ कर रही हूँ, एक्चुअल में हमारा एयरपोर्ट बहुत अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट्स। ये हम आ गए अपनी फ़्लाइट में, और मेरे प्यारे बादल फिर से आ गए। इन्हें तो मैं ज़रूर देखूँगी, मैं जो भी सोऊंगी घर जाके सोऊंगी। मैं अपनी नींद को छोड़ सकती हूँ पर मैं बादल नहीं छोड़ूंगी। ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। चलो हो गई शुरू। वाओ, बाय बाय मालदीव्स, बहुत मज़ा आया, बहुत मिस करूँगी। अभी मैं आपको ऊपर बादलों से दिखाऊंगी कि नीचे पब्लिक और प्राइवेट में क्या डिफरेंस है। अभी देखिएगा, पहले थोड़ा फ्लाइट में जाते जाते हम गाड़ी भूल गए हैं शायद, तो सड़क पे गाड़ी कैसे चलती है वो याद कर लेते हैं। हमारा प्लेन ऐसे ही चल रहा था, बहुत स्लो। थोड़ा लैंड पे चलना सीख लेते हैं। अभी जाएंगे बादलों में और फिर दिखाऊंगी आपको। ये देखिए, इस बार मेरे हस्बैंड बेचारे ने बोला तुम हर बार बैठती हो, इस बार प्लीज़ मुझे बैठने दो विंडो साइड पे। अब मैं फिर से आ गई। ये देखिए, ये है पब्लिक, जो आपको लैंड साइड सारा एरिया दिख रहा है वो है पब्लिक आइलैंड। यहाँ पर मार्केट्स भी मिलेंगे आपको, इनके टेम्पल्स जो भी हैं, इनका सारा आप कल्चर देख सकते हैं, इनके स्कूल्स एंड ऑल। अगर आप एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं, आप थोड़ा घूमने के लिए आए हैं, बट आपको थोड़ा प्राइवेसी चाहिए, आइसोलेटेड प्लेस चाहिए, तो मुझे नहीं लगता आपको इतना कुछ खास लगेगा। ये हैं प्राइवेट आइलैंड्स, ये अलग अलग आइलैंड्स हैं, इनकी तो अलग ही ब्यूटी है। ये तो जितना नीचे से सुंदर है उतने ही ऊपर से सुंदर लग रहे थे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, हो सकता है इसमें बहुत सारे फ्लॉज हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और बेटर कैसे बना सकती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं आती इतनी व्लॉगिंग करनी है, तो मैंने जस्ट ट्राई किया है। और नेक्स्ट टाइम कहीं घूमने जाऊँगी तो आप लोगों को फिर से दिखाऊँगी, वीडियोस बनाऊँगी। आपको घर बैठे घुमा दिया, देखिए मैंने मालदीव्स।
तो इसलिए प्लीज़ मुझे एक लाइक तो दे दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके भी बताइएगा कि मैं इसमें और क्या बेटर कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे अभी व्लॉगिंग की इतनी नॉलेज नहीं है। तो मेरे पास जो वीडियोस मैंने बनाई तो मेरा मन करा कि मैं अकेली क्यों घूमूँ, आप लोगों को भी घुमा देती हूँ। बट हाँ, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझे कोई रिव्यू देंगे अच्छा, या चलिए बुरा भी दे दीजिएगा, कम बुरा दीजिएगा, ज़्यादा बुरा मत बोलिएगा। हाँ, मेरे बेटरमेंट के लिए आप मुझे अगर कुछ बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। और ये मैं आ गई अपने घर। बाय बाय।